एक समय सेना में भर्ती होना देश के हर नौजवान का सपना होता था। पूरे साल वो सेना में शामिल होने के लिए जी जान से कोशिश करता था। लेकिन जब से सेना में अग्निवीर योजना लागू की गई है, तब से इस देश में युवाओं में सेना में भर्ती होने की प्रति रुझान कुछ कम हुआ है। और यही वजह है कि इस बार चुनाव में भी देश की पार्टियों के एजेंडे में अग्निवीर योजना शामिल है और इस पर जमकर बहस भी देखने को मिल रही है। इंडिया गठबंधन ने तो अग्निवीर योजना को लोकसभा चुनाव का एक मुद्दा ही बना लिया है और यही वजह है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी अक्सर अपनी रैलियों में इस योजना को बेकार बताते हुए इसे खत्म करने की बात करते हैं। हालांकि चुनावी मौसम के बीच बीजेपी अग्निवीर योजना की अच्छाइयां भी गिना रही है। देश में अग्निवीर योजना पर हो रही चर्चा के बीच अब देश की सेना भी एक इंटरनल सर्वे करा रही है, जिससे पता चल सके कि अग्निवीर योजना में क्या सुधार किया जा सकता है। इसे लेकर कई तरह के सवाल जवाब किए जा रहे हैं। साथ ही इस योजना पर अलग अलग वर्गों से बात कर इसकी सफलता और चुनौतियों को समझने की कोशिश की जा रही है। इसके साथ ही ये भी समझने की कोशिश की जा रही है कि युवाओं में सेना में शामिल होने को लेकर कितना उत्साह है, क्या सही में वो देश सेवा में विश्वास रखते हैं। उनके इस जज्बे को भी जानना सेना के परफॉर्मेंस के लिहाज से जरूरी माना गया है। शुरुआत में अग्निवीर योजना क्योंकि सिर्फ 4 साल के लिए है, ऐसे में सर्वे में सवाल भी रखा गया है कि 4 साल पूरा होने के बाद अग्निवीरों को क्या करना है। वे आगे भी सेना में रहना चाहते हैं या फिर किसी और नौकरी में चले जाएंगे। वैसे जब से अग्निवीर योजना शुरू हुई है, सबसे बड़ा सवाल इस योजना में सेना में काम करने के समय को लेकर रहा है और इसी को लेकर अक्सर सवाल भी उठते रहे हैं। लोग यही कहते हैं कि सेना में सिर्फ 4 साल के लिए जाने से क्या फायदा और 4 साल बाद अगर उन्हें बाहर कर दिया गया तो वो क्या करेंगे। और इसी सवाल को मुद्दा बनाकर विपक्षी पार्टियां न सिर्फ सरकार को घेरती हैं बल्कि योजना पर भी सवाल उठा रही हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक रैली में कहा कि इस अग्निवीर को न शहीद का दर्जा मिलेगा, न पेंशन मिलेगी, न कोई सुविधा मिलेगी, न कैंटीन मिलेगी। उन्होंने कहा कि यह योजना सेना की योजना नहीं है, सेना इसे नहीं चाहती है। वहीं अब चुनावी रैलियों में अग्निवीर योजना को मुद्दा बनाने पर चुनाव आयोग ने सख्ती दिखाई है। चुनाव आयोग ने बीजेपी और कांग्रेस से कहा कि वे अपने स्टार प्रचारकों को अपने भाषण सुधारने, सावधानी बरतने और मर्यादा बनाए रखने की औपचारिक नोट जारी करें। साथ ही चुनाव आयोग ने बीजेपी और कांग्रेस को धार्मिक मुद्दों और अग्निवीर योजना पर बयानबाजी न करने की चेतावनी दी है। इन तमाम कमियों और अच्छाइयों के बीच इस योजना में अभी तक भर्ती हुए जवानों की बात करें तो अभी तक अग्निवीर योजना के तहत 40,000 युवाओं ने अपनी ट्रेनिंग पूरी की है। इस समय नेवी में 7,385 अग्निवीर हैं तो वायुसेना में 4,955 अग्निवीर हैं। बावजूद इसके इस योजना को लेकर असमंजस का माहौल है और इसी वजह से सेना अब ये सर्वे करा रही है, जिससे वो इस योजना की चुनौतियों को सही तरह से समझ सके। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बनी रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।